Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirants. CSS 2018 Pakistan Affairs Question 7 discuss the changing trends in Pakistan-US relations since 2001 post 9/11. इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं the relationship between Pakistan and United States has been complex and often turbulent with significant changes in the post 9/11 era. तो पाकिस्तान और यूएस के दरमियान जो एक रिश्ता है, जो एक स्टेट लेवल का रिलेशन है, वो बहुत ही कठिन रस्तों से गुजरा है और वो एक कंफ्यूजिंग है। इसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं 9/11 वाक़या होने के बाद। तो हेयर आर सम ऑफ द चेंजिंग ट्रेंड्स इन पाकिस्तान यूएस रिलेशन सिंस 2001। अब हम वो जो बदलते हुए जो इसके अंदर ट्रेंड्स हैं उनकी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोस्ट 9/11 कॉपरेशन। In the aftermath of the 9/11 attacks, Pakistan became a key ally in the war on terror, and the two countries cooperated closely to target Al-Qaeda and other terrorist organizations operating in the region. पहले तो ये हुआ कि जैसे ही 9/11 हुआ उसके बाद यूएस जो है उसको पाकिस्तान जैसे मुल्क को अलाय साथ लेना था, तो उन्होंने हमें अलाय लिया वार ऑन टेरर पर और दोनों मुल्कों ने बाहमी तावन से अलकायदा और अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जो है ना उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया इस खित्ते में। इसके बाद दूसरा मिलिट्री एड की बात है। यूएस प्रोवाइडेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन मिलिट्री एड टू पाकिस्तान टू सपोर्ट इट्स काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स। तो इसके बदले में अमेरिका ने बिलियन ऑफ डॉलर्स जो हैं वो मिलिट्री एड की शक्ल में पाकिस्तान को दिए कि वो क्योंकि एंटी टेररिज्म या काउंटर टेररिज्म कोशिशें कर रहा था, इंक्लूडिंग इक्विपमेंट, ट्रेनिंग एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, बशमूल वो तमाम इक्विपमेंट मतलब मिलिट्री के लिए जो यूज़ होते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी जारी रखी। However, there were some concerns about the effectiveness of this aid and whether it was being used for its intended purpose. अमेरिका का ये कंसर्न रहा कि पाकिस्तान को जो ये ऐड दी जाती है वो उसकी जो इफेक्टिवनेस थी उस पर उनका सवाल था और क्या ये इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होती थी, इस पर उनका एक कंसर्न रहा, आज तक है। थर्ड में ड्रोन स्ट्राइक्स पर हम आते हैं। द यूएस कैरिड आउट ड्रोन स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान ट्राइबल एरियाज टारगेटिंग सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स। These strikes were deeply unpopular in Pakistan and led to tensions between the two countries. अब जब ऐसा हुआ कि यूएस ने पाकिस्तान के जो जो सॉवरेन एरिया था, जो उसके जो ना टेररिस्ट जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के नाम पे पाकिस्तान की सॉवरेंटी के अंदर जो है ना अटैक करने शुरू कर दिए मिलिटेंट्स के ऊपर। ये जब ऐसी स्ट्राइक्स हुई तो पाकिस्तान को जो है ना वो एक तो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों साइड से पाकिस्तान को समझा गया कि ये अपनी जो है ना वो कंप्रोमाइज़ कर रहा है अपनी सॉवरेंटी पर भी और अपनी आइडियालॉजी पर भी। तो इससे ख़ास तौर पे पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ भी एक तरह से क्लैश था और इंटरनली भी तो कुछ रिलीजियस या टेररिस्ट ग्रुप थे, रिलीजियस तो नहीं हम कह सकते, टेररिस्ट ग्रुप थे या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, वो भी पाकिस्तान गवर्नमेंट को बुरा भला कह रहे थे और उनके ख़िलाफ़ अपने तौर पे कोशिश कर रहे थे टेंशन क्रिएट करने की। इसके अलावा पाकिस्तान और अमेरिका का भी इस पर जो है ना ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान की तरफ से रद्द अमल आता था तो अमेरिका को वो बुरा लगता था। फिर फोर्थ जो है ओसामा बिन लादेन रेड इन 2011 ऑन 2 और 3 जनवरी 2011, ये स्टार्ट ही था साल का। यूएस स्पेशल फोर्सेस कैरिड आउट अ रेड इन एबटाबाद पाकिस्तान किलिंग ओसामा बिन लादेन। पाकिस्तान एबटाबाद पाकिस्तान में जब ये रेड की गई 2011 में तो ओसामा बिन लादेन को वहाँ मार दिया गया। द रेड was conducted without Pakistan's knowledge and it sparked outrage and resentment in Pakistan. जब ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की जो आवाम थी वो पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर सवाल, गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठाना शुरू होगी कि ऐसा क्यों हुआ। तो खैर ये आज तक मिस्ट्री है। बाय द वे तब पीपी की गवर्नमेंट थी और प्रेसिडेंट आसफ जरदारी थे। फिर हम बात करते हैं एड सस्पेंशन की। तो 2018 में द यूएस सस्पेंडेड मिलिट्री एड टू पाकिस्तान। डेफिनेटली उन्होंने करनी थी, जो मुल्क अपने सॉवरेंटी और इन चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं डॉलर्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, सॉरी टू से बट ये अब रियलिटी है और सारी दुनिया इसको मानती है। वहाँ पे फिर ऐसे ही होता है, साइटिंग इट्स फेलियर टू टेक एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेटिंग ऑन इट्स सॉइल। उसने ये बहाना लगाया कि पाकिस्तान फेल रहा है कि अपने ज़मीन के ऊपर अपने जो दहशतगर्द थे उनके ऊपर काबू पा सके। दिस मूव फर्दर स्ट्रेंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। इस
अमेरिका की हरकत की वजह से और ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब हुए। 6 था न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इसका एक ये भी वजह थी कि विद द इलेक्शन ऑफ द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन 2021 देयर हैव बीन एफर्ट्स टू रीसेट द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूएस। तो फिर दोबारा से कोशिश की गई कि जो रिलेशंस हैं वो रीसेट किए जाएं। तो हुआ कि आप देखें आगे जो है ना, इन अप्रैल 2021 US Defense Secretary Lloyd Austin visited Pakistan to discuss regional security issues and explore ways to strengthen cooperation between the two countries. अब ये वजह थी इसकी कि अब उसको अगस्त 2021 में निकलना था अफ़गानिस्तान से, तो वो इसके लिए रास्ते दोबारा बना रहे थे और हमने उनको रेस्क्यू भी किया. दैट इज़ गुड जेस्चर. But overall, the relationship between Pakistan and the US has been marked by both cooperation and tension, with significant changes in the post-9/11 era. While both countries have cooperated on counter-terrorism efforts, there have been disagreements and tensions over issues such as military aid, drone strikes, and Pakistan's relations with militant groups. तो ये वही है जो मैंने ऊपर बताया था. अब the current US administration's approach to Pakistan remains to be seen, but there's an opportunity for both countries to work together on regional security issues. Thank you for watching. ये related articles हैं. Please comment, feedback, like, share किया करें. Thank you आपकी हौसला अफजाई के लिए. अल्लाह हाफिज़.